सवाल दिया था करने के लिए, किया नहीं किया? सभी ने कर ली? सबका हुआ नहीं? निकालो कौन सा सवाल तो नहीं हुआ था। आंसर नहीं आया आपका? बता तो कहाँ करके देखा था? हाँ वो तो है। यदि tan a प्लस बी बराबर अंडर रूट 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 0 डिग्री a प्लस बी का मान 0 डिग्री से अधिक है तथा a प्लस बी का मान 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री के बराबर है तथा a का मान बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2, तीसरा सवाल। हमें दिया है जो जो हमारे काम का है, समकोण त्रिभुज का काम खत्म हो गया है यहां से। सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और एक और लिखा tan a माइनस बी बराबर 1/√3, 1/√3 इतना लिखा सवाल में। वो कुछ काम का नहीं है हमारा, जो बड़ा छोटा लिखा कुछ काम का नहीं, सिर्फ क्या करना है, हमें ए और बी का मान निकालना है। तो चूंकि ये दो मान दिए हुए हमें, इनसे काम चलाएंगे हम। तो सबसे पहले हम tan ऊपर वाले को उठा ले, tan a प्लस बी कितना दिया हमें? √3। अब हमें क्या करना है कि किसका मान दिया हमें? √3, tan a प्लस बी। अब ये पूरा a प्लस बी क्या है? ये tan का थीटा है यहां से यहां तक, ये पूरा थीटा का मान क्या है यहाँ पर? a प्लस बी। तो हमें tan थीटा में देखना है कि भैया बताओ √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का मान होता है। तो चूंकि हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर कितना होता है? √3। हमें उसी में देखना, कल साइन वाला सवाल था तो हमने साइन में देखा था, कोस वाला था तो कोस में। आज किसका मान दिया है यहाँ पर? tan का मान दिया, तो tan का मान में हम √3 किसको देखेंगे कि √3 tan में किसका मान होता है? हालांकि कोट 30 का मान होता है, नहीं पता आपको? नहीं होता? आप तो यहीं बैठे बैठे चैलेंज कर रहे हो मेरे को। कोट 30 का मान होता है √3। हाँ कोट 30 की तो बात कर रहा हूँ, √3 होता है ना। मैं tan 60 का √3 होता है और कोट 30 का मान भी √3 होता है। तो हमें यहाँ पर कोट 30 नहीं लिखना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जिसका मान दिया, आपको किसका मान दिया? tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, तो √3 आपको मान tan में ही देखना है, कोट में नहीं देखना है। इसके अलावा साइन कोसेक इनमें नहीं देखना, किसी में भी, सिर्फ किस में देखना है? tan में। क्यों देखना है? आगे आओ बात करते हैं। इसलिए देखना है कि tan a प्लस बी तो ऐसा कैसा, ये मान तो ऐसा कैसा बराबर में। देखो यहाँ पर कितना लिखा? √3। यहाँ पर कितना लिखा? √3। √3 के बराबर कितना लिखा? tan 60, यानी tan 60 का मान √3, √3 का मान tan 60। बात मत करो, tan 60। अब भैया साइन कोसेक कोसेक टेन कोट अपने थीटा को छोड़कर जाएगा, क्या बनेगा? इनवर्स बन जाएगा। तो भैया इसने छोड़ा इसको, ये भाग में नहीं जाएगा, ध्यान रखना क्या बनेगा? इनवर्स बनेगा। tan इनवर्स tan 60 डिग्री। और भैया इनवर्स बन के क्या हुआ कि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 कहां से बना? जो हमें पहला मान दिया था, कौन? tan a प्लस बी। इसी तरह हमें एक और मान दिया है, tan a माइनस बी। हाँ भैया आपका मान नहीं आया ना उत्तर? सामने देखो, दूसरा मान दिया हमें tan a माइनस बी बराबर कितना? 1/√3। फिर से वही बात, यहां पर कितना लिखा? tan, पूरा थीटा कौन है? a माइनस बी। तो हमें देखना है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यही बात आप देखोगे तो कोट 60 का मान भी होता है 1/√3, लेकिन हमें कोट पे नहीं जाना, सिर्फ किस पे जाना है? tan में ही जाना है। जिसका मान हमें दिया है उसी का मान हमें देखना है। तो tan 30 का मान कितना है? 1/√3। tan a माइनस बी तो ऐसा कैसा ही, लेकिन बराबर में कितना लिखा? 1/√3। 1/√3 का मान कितना? tan 30।
तो tan 30 tan 30। अब भैया tan फिर से अपने थीटा को छोड़ेगा, थीटा पूरा कौन है a माइनस, और थीटा को छोड़ने का परिणाम इनवर्स बनेगा, और इनवर्स बनकर इस वाले tan से मारा जाएगा, कट जाएगा। ये देखो भैया tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर यहां से कितना बच गया 30 डिग्री बच गया, बराबर 30 डिग्री। हाथ ही नहीं चल रहा है। समीकरण 2 एक बन चुका है ऊपर। किस प्रकार का 3 है? हाँ तो भैया क्या दो समीकरण बन गए हमारे पास, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। हमसे सवाल में कहा क्या है, हमसे सवाल में कहा है कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिख लें, समीकरण 1 व 2 से। अब पहले दोनों को पास पास लिखो, तो दोनों को पास पास लिख देंगे, तो a प्लस बी बराबर पहला लिखा 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर दूसरा लिखा 30 डिग्री। भैया क्या करना है, हमें इनमें से एक को उड़ाना है, एक एक करके मान निकालने। पार्ट 3 में हमने इस प्रकार के समीकरण पढ़ेंगे। तो हमें यहाँ ध्यान से देखने में दिख रहा है कि b प्लस का और b माइनस का है, यानी कि हमें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है इनके चिन्हों को। और चिन्ह किस प्रकार नहीं बदलते हैं, जब हम समीकरण क्या करते हैं, मेरे को माइनस को माइनस ही रखना है, तो माइनस का माइनस कैसा रहेगा। अब समीकरण 1 और 2 में संबंध तो बनाना पड़ेगा ना। ये है हमारा समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अभी दोनों समीकरण अलग अलग है, अभी दोनों में कोई संबंध नहीं है। या तो समीकरण 1 में 2 को भाग दो, ये इससे कट जाए, या समीकरण 1 में 2 का गुणा करो, ये इससे कट जाए, या इनको जोड़ो या घटाओ। तो क्या करें, तो प्लस कर दे। प्लस क्यों कर दे, क्योंकि प्लस प्लस को हम 1000 बार भी प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस ही होगा। तो समीकरण 1 प्लस 2, ध्यान से देखना, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस रहेगा ना। तो हमें इसको क्या करना है, प्लस करना, लेकिन होगा क्या है माइनस ही होगा। हम भैया प्लस कर रहे हैं इनको, तो प्लस करने में हमें अच्छी तरह पता है कि चिन्ह नहीं बदलते हैं, प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा। अरे भैया 3 प्लस 4 करो कितना होगा 7 हो जाएगा, और अब माइनस 3 प्लस 4 करो तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा। अब इसमें प्लस 5 और कर दो आप, मतलब किसी संख्या में आप जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, तो प्लस प्लस हमेशा क्या रहेगा प्लस ही रहेगा। तो हम दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं, तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2a, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो b प्लस का b माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। हमने इसको इस बार माइनस नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले से एक माइनस था और पहले से एक प्लस था, तो इसलिए हमने माइनस नहीं किया। और 0 0 0 और 6 और 3 9, 2 a के गुणा में, तो उस तरफ कहां जाएगा भाग में, 2 चुको 8, 9 में से 8 गया तो 1, 1 और 0 10, 2 पंजे 10। कल भी हमारा एक का मान शायद 45 डिग्री आया था। तो भैया हमें एक का मान तो मिल गया, अभी बी का मान और निकालना है। तो किसी भी समीकरण में मान रख दो, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, अब मान उसी का रखेंगे जिसका हमने निकाला, बी का थोड़ी रखेंगे। मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या कह रहा है, ए प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री। ए का मान हमारे ज्ञात कर चुके हैं 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, 45 प्लस का उस तरफ जाकर 60 माइनस 45 कितना बच गया, बी बराबर 15 डिग्री। तो ए बी बराबर 15 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री। अब देखो ये सारे जो मान दिए आपको 0, a प्लस बी बड़ा है, आखिर में सबसे पहले एक तो क्या लिखा, a का मान बड़ा है b से, लिखा है एक तो लिखा है सवाल में आपके। तो उत्तर की जांच करने के लिए आपका कि देखो a का मान कितना है 45, b का मान कितना है, दोनों में बड़ा कौन है 45, तो ये देखो a का मान बड़ा है ना 45। उसके बाद देखो क्या लिखा, 0 डिग्री से अधिक है 21 का a प्लस बी का मान, तो a और प्लस b का मान कितना होगा 15 और 45 कितने होंगे 60 डिग्री। तो क्या 60 0 से बड़ा है क्या, बड़ा है, क्या है ये आलसी आदमी। और एक को लिखा है बड़ा या बराबर 90 डिग्री के, तो भैया बताओ अब दोनों में से एक ही कंडीशन लगेगी, तो बड़ा वाला लगेगा बराबर वाला लगेगा। तो अभी इन दोनों में तो कौन बड़ा था 60 बड़ा था। दूसरी वाली कंडीशन हम देखेंगे तो क्या 90 बड़ा है क्या 60 से, तो यहाँ तो ये 90 बड़ा हो गया फिर बराबर होगा। तो अभी कौन सी शर्त लग रही बड़े वाले की, 90 बड़ा है 60 से और 60 बड़ा है 0 से। तो ये सिर्फ इतना सा फंडा मामला, तो ये नहीं करना हमें कुछ भी, ये तो सिर्फ उत्तर की जांच के लिए है कि हमारा उत्तर हम देख लें कि सही आया या गलत आया। हमें याद क्या करना था, सिर्फ ए और बी के मान। तो हमने उत्तर की जांच भी कर दी आपको, आया नहीं आया समझ।
कल और ज्यादा चिल्लाया था, मैं आ जाना चाहिए आप। हाँ बताओ, आप करके लाए हैं तो क्या उल्टा कर दी? ए प्लस बी 60, ए माइनस बी 30। तेरे सारी स्टेप ना बढ़ाया करे। नुकसान आप ही का है उसमें। अब देखिए आपने यहाँ माइनस किया ना, तो उसको माइनस कर दो, कोई नहीं यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 माइनस 2, तो माइनस कर दो भले, ये ए माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 2 भी बराबर 30 बच जाएगा वो। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा बस समीकरण 1 माइनस 2, तो सामने वालों को बताना पड़ेगा ना कि हमने क्या किया। आप माइनस करो प्लस करो, बात एक ही। प्लस करोगे तो चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा, माइनस करो चिन्ह बदलना पड़ेगा, सही है सवाल। तो इतनी सारी स्टेप नहीं बढ़ाना। आपने कुछ ज्यादा डायरेक्ट नहीं कर दिया सवाल को, अच्छे पिछले वाला था। ए प्लस बी 60 डिग्री, ए प्लस बी सही है, माइनस बी, ए माइनस बी सही है। कर लिए फिर क्या उतार रही? करके लाए थे फिर क्यों उतार रही? प्लस की जगह पर माइनस कर दिया, माइनस का। ए प्लस बी बराबर 30 डिग्री 30। सपोज की गलत मान रख दिया, प्लस वाले माइनस, ये 10 ए प्लस बी है, तो अंडर रूट 3 किसका मान है? अंडर रूट 3 तो 60 का मान है ना, तो 60 आएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60 आएगा। हम मान का रखेंगे जहां जिसका दिया 10 ए प्लस बी बराबर कितना लिखा? अंडर रूट 3, तो 10 ए प्लस बी में हमें अंडर रूट 3 किसका मान होगा? 60 का होगा ना, 30 का थोड़ी होगा, 60 का होगा, 60 रखेंगे यहाँ पर। अंडर रूट 3 देखना, ये इसका इसमें मिक्स नहीं करना, ये माइनस बी लिखा ना, ए माइनस 20 वाले के साथ 30 आएगा, ये माइनस बी वाले के साथ 30 आएगा, और प्लस वाले के साथ 60 आएगा। तो वहां पर लिखा ना हमने 10 ए प्लस बी बराबर कितना लिखा? अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 10 में किसका मान है? सही करो जल्दी। ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए और 2 को जोड़ने पर ये कितना लिखा है? बी बराबर 19 है क्या? 60 में से 15 जाएगा, 19 बचेगा है? सही है, सवाल 15 करो तो। ये आपने अंडर रूट बनाया क्या? ज्यादा अपडेट नहीं कर दिया उसने? मतलब 60 हो गए तो सही। हाँ हाँ दिख गया। आप सही है, अंडर रूट तेरा बना लो बस। वहां से ए प्लस बी बराबर 30 कहाँ से आ जाएगा? है माइनस है ना, हाँ तो करो ऊपर वाले को माइनस बनाओ। यहाँ कहाँ माइनस प्लस हो जाएगा? ध्यान रखो छोटी छोटी गलती हो। जब 75 में से 75 नंबर आए तो फिर नंबर यहीं से कटेंगे, एक नंबर फिर माइनस करेगा कि कहाँ से आध नंबर काटू, कहाँ से एक नंबर काटू। आपको हंसी आ रही 75 नंबर सुन के? है
बताओ tan 60 का मान कितना होता है? आपसे पूछा गया? सेक 30 बताओ, आपसे पूछा क्या? बताओ tan 90 का मान बताओ। tan 90 बताओ, कोट 30, tan 45, sin 30। जिनसे पूछो उनसे पूछ लेना भैया, भी पूछ ले। अब हाँ आपसे पूछ रहे, बताओ। हाँ फाड़ लो उसमें। कोट 90 का मान 0। अभी tan 30 का कितना होता क्यों भैया? 1/√3 फिर tan 30 का कितना होता? कोट 7 का कितना होता? tan 90 पे 1/√3 पहुंच गया। 90 और 0 में या तो 0 आ गया आपका, 1 आ गया, या फिर अनंत आ गया, ये आएंगे 90 और 0 में। इतना कैसे पलट गया भैया? इतना थोड़ी ना पलटना है। डाल लिया? हाँ भैया, आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। बस टेस्ट नहीं अभी है, डाल लो आप। जिनने सवाल नहीं उतारा उसके बाद क्या पढ़ के नहीं आए? 8.2 कितने दिन से पढ़ रहे? पढ़ के नहीं आए, सारणी नहीं आ देगा आपको। आ रहा चौथे सवाल के ऊपर। चौथे सवाल के ऊपर, चौथे सवाल में सत्य और असत्य पूछा है और किसी ने सत्य और असत्य मुंह से आवाज निकाल दी, उसका सही निकला तो मैं कारण पूछूंगा उससे क्यों सही है, तो समझ समझ के बोलना। फिर बोल जो मत कोई, ये अच्छा काम है। तो कारण बता देना साथ में, आपने पढ़ा तो उसका कारण पता होगा ना आपको। आप यहाँ आ रहे हो कोचिंग, तो कोचिंग क्यों आ रहे हो? अच्छे नंबर के लिए आ रहे हो ना? अच्छा पढ़ने के लिए आ रहे हो कि बस पढ़ने के लिए आ रहे हो? पढ़ने के पीछे कोई तो उद्देश्य को उतार लिया सभी ना, उतारो जल्दी। सवाल नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। देखो उसमें भी लिखा कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें लिखा है। अब उसमें लिखा था सत्य सत्य, तो मैं पूछता आपसे भैया सत्य सत्य बता दो। अब देख लो आप पीछे से कौन सत्य कौन असत्य। पीछे पीछे वो चित्र नहीं लिखा, उसका कारण नहीं लिखा है। मैंने पहले कह दिया कि सत्य असत्य बताएं तो उसका कारण की औचित्य नहीं, उसका रीजन भी देना। आपको बात मत करना। आपको ये पहला सवाल पढ़ो। ओ शांति धर लो। चौथे का पहला सवाल लिखा, यदि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, सत्य सत्य क्यों है सत्य? पहला पढ़ा है भैया, ध्यान से सुन लो, पहले किताब है आपके पास। बात मत करना। सवाल नंबर 1 लिखा चौथे का कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है क्या? अब इसका मतलब क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब सोचो आपको इनका पूछने का उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर। तो इन्होंने भैया यहाँ पर क्या किया है कि साइन का इस कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया। अब ये प्लस बी क्या है पूरे साइन के लिए? ये पूरा क्या है? ये साइन का थीटा है। जैसे हम लिखते हैं ना साइन थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान पूरा कितना है? थीटा का मान, ये तो आप बता दो, मेरी सुन लो। यहाँ पर पूरे थीटा का मान कितना लिखा है? ए प्लस बी। तो भैया इन्होंने क्या किया यहाँ पर कि जो साइन ए प्लस बी लिखा था इसका इन्होंने कोष्टक के अंदर गुणा कर दिया कि साइन ए, साइन क्या में किया तो कितना साइन ए, बीच में क्या था प्लस, तो प्लस लगाया, साइन बी का साइन बी में गुणा कर दिया। तो क्या यहाँ त्रिकोणमिति में ऐसा कर सकते हैं क्या?
नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था कि जो थीटा है ना, पूरा थीटा एक ही रहेगा, इसका थीटा के अंदर गुणा भाग नहीं होता। अगर ये साइन छोड़ेगा ए प्लस बी को, तो उस तरफ जाके क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा सिर्फ। यानी कि सिर्फ इतना लिखते, कितना, साइन ए प्लस बी बराबर 1, और ये ऐसा पूछ लेते कि बराबर भैया ए प्लस बी बराबर क्या, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा क्या, तो एक बार हम मान सकते थे या ये 1 साइन इनवर्स हो जाएगा क्या, तो मान सकते थे। लेकिन जब भी थीटा को छोड़ेगा तो ये भैया थीटा के अंदर गुणा भाग नहीं होता इसका। साइन ए प्लस बी का पूरा सूत्र होता है, कक्षा 11 में पढ़ोगे आप, साइन ए प्लस बी का ये वाला सूत्र होता है क्या, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। तो ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी का ये वाला सूत्र होता है कौन सा, साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए। हालांकि मैं नहीं पढ़ना यहाँ पर। तो ये भैया अगर हम कोष्टक के अंदर साइन कोसेक का इनके थीटा में गुणा करेंगे तो इसे अलग अलग गुणा नहीं होगा। अगर ये लिखा ना ए प्लस बी, तो ये पूरा पूरा क्या है, ये पूरा इसका थीटा का मान है, और थीटा में कभी उसको गुणा नहीं होगा अंदर, इससे आगे खोलकर ध्यान रखना। होगा पहला वाला। तो क्या है, सत्य असत्य, असत्य। असत्य क्यों है, क्योंकि हम थीटा में उसका गुणा नहीं कर सकते। कहां नहीं कर सकते, त्रिकोणमिति के अंदर। इसका दूसरा सवाल क्या लिखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, देखो सवाल सब कुछ आपने पढ़ रखा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, बताओ, होती है नहीं होती, होती है, तो कैसे होती बताओ भैया। थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, क्या आप सभी ने सारणी पढ़ी है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो भैया थीटा के मान में वृद्धि यानी कि सबसे पहले हमने कितने डिग्री का मान पढ़ा, 0 डिग्री का मान पढ़ा, फिर 30 डिग्री का, फिर 45 डिग्री का, फिर 60 डिग्री का, और फिर 90 डिग्री का। और इतना ही पढ़ना हमें 10वीं क्लास में, इसके आगे नहीं पढ़ना, 11वीं क्लास पढ़ेंगे इसके बाद अगर आप मैथ्स लोग। तो भैया बात किसकी हो रही, क्या साइन थीटा की हो रही, कोस थीटा की हो रही, टेन किसकी हो रही, साइन थीटा की बात हो रही। तो ध्यान से देखना, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 अंडर, साइन 90 1। अच्छा भैया मैं इसको हल करूं, 0 तो 0 रहेगा, ये थीटा के मान में वृद्धि हो रही नहीं हो रही, यहाँ 0 0 के बाद कौन आया, 30 30 के बाद कौन आया, 45 के बाद कौन आया, 60 के बाद, यानी कि क्या 30 0 से बड़ा है क्या, 30 0 से बड़ा नहीं है क्या, है ना। तो यानी कि यहाँ पर वृद्धि हुई है, क्या 45 30 से बड़ा है क्या, 45 30 से बड़ा है क्या, 45 और 30 में बड़ा कौन है, तो मैंने क्या पूछा, और क्या 60 45 से बड़ा है क्या, हाँ है, क्या 90 60 से बड़ा है क्या, यानी कि यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि हो रही। सबसे पहले कौन आया, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब हमने आगे क्या किया, अब हमने उनके मान रखे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45, साइन 60 √3/2, साइन 90। अब हमें इनमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो भैया 0 तो 0 रहेगा, मैं 1 में 2 का भाग दूं, इतने विस्तार से कोई नहीं बताया, मैं बता रहा हूं आपको, 1 में भाग नहीं आएगा तो क्या लगाएंगे 0। अब भैया 0 क्यों लगाते, कि आगे वाली संख्या का लेने के लिए, क्या 1 के आगे संख्या है क्या, नहीं है। अब लगाएंगे दशमलव, पहले तो 0 क्यों लगाते हो, दशमलव क्यों लगाते हैं, इसका फर्क समझो आप। 0 लगाते हैं कि आगे वाली संख्या का उसमें भाग देने के लिए, हमें 10 में देना 5 का भाग, ठीक है। तो सबसे पहले 5 में 1, 5 का भाग 1 में दूंगा। अब क्या 5 में 1 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दी 0। अब फिर किस में दूंगा, 1 को 0 में यानी 10 में दूंगा ना। अब भाग में यानी 0 लगा दी हमने, यानी कि आगे वाली संख्या को साथ ले सकते हैं। तो 5 दूने 10, अब भैया 10 में 10 गया तो 0। तो भैया मैं 2 को ऐसे लिखूं या 2 को 0 2 करके लिखूं, बात तो एक ही है ना, इसलिए हम संख्या के आगे 0 नहीं लगाते। अब अगर यही सवाल ऐसा होता, कैसा होता, 5 1 0, अब मैं इससे 5 का भाग दे रहा हूं, 5 एकम 5, 5 में 5 गया तो अब ऊपर से कितना आया 1। अब क्या 1 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर 0 लगाते हैं। अब फिर 0 लगा क्या लगाई, आगे वाली संख्या बढ़ाई हमने, तो 5 दूने 10, 10 में 10 गया तो
अब भैया किसी भी संख्या के बीच में तो जीरो की महत्व होगा, लेकिन आगे जीरो का महत्व नहीं होता, तो इसलिए हम जीरो लिखो या जीरो दो लिखे, बात तो एक ही है। लेकिन क्या हम 102 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, जीरो हटाकर? नहीं लिख सकते ना, तो इसलिए हम बीच में जीरो लगाते, स्टार्टिंग में जीरो इसलिए नहीं लगाते। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, जीरो। क्यों लगाएंगे, एक आगे वाली संख्या बढ़ाने के लिए, लेकिन क्या आगे संख्या है क्या, नहीं है। तो अब हम दशमलव लगाएंगे और अब यहाँ पर हम जीरो बढ़ा सकते हैं। 2 पंजे 10। बात को समझा करो कि मान कहां से आया। अब भैया इसका मान कितना है, 0.5। क्या 0.5 जीरो से बड़ा है क्या, है? यहां पर कितना लिखा, एक लिखा है, बटे में कितना लिखा है, √2। √2 का मान कितना होता है, किसको पता है? √2 का मान कितना होता है, करनी 2 का मान कितना होता है, पूरा वर्गमूल है अगर ये निकला है तो ये होता है 1.4। 4 1 4 होता है, मैं सिर्फ एक लिख दूं। तो भैया हम इसमें भाग देंगे किसका, अब इसमें भाग देंगे हम 1 में, ठीक है। 2 भाग, क्या भाग जाएगा, क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। सबसे पहले तो क्या कर लो, ये दशमलव हटाओ और यहां पर जीरो बढ़ाओ, बढ़ा दिए। हाँ भैया, अब 14 का हम 10 में भाग देंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हमने पहले जीरो लगा दी, अब संख्या तो है नहीं, फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, दशमलव लगाएंगे। ये बढ़ा दिया हमने जीरो। 14 पंजे 70, 14 शंग 84, 14 सतह 98। कि 14 पंजे 70 क्यों किया कि मैं डायरेक्ट पहुंच गया, 14 पहाड़ थोड़ी पढ़ूंगा। 14 सतह कितने होते हैं, 98। तो भैया देखो मान कितना है, लगभग 0.7। तो ये 0.7 0.5 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है। अब ऐसे इसका मान निकालो, √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है, 1.732। ये मान होते सारे, करनी 2 के मान 1.414 आपने पढ़े हैं पिछली क्लास में, लेकिन आपको याद नहीं है। 1.732 याद रखने पड़ते हैं, हम याद नहीं रखते क्योंकि हमें काम की चीज लगती नहीं है। भाग किसका देना है इसमें, √3 का मान कितना, 1.732। बात मत करो, सवाल बता रहा हूं। भाग किसका देना है, 2 का। 2 का हम 1 में भाग देंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। बढ़ाओ जीरो, बढ़ा दी। अब आगे यहाँ पर क्या आ गया, दशमलव ऑलरेडी आ गई, तो पहले तो यहाँ दशमलव लगाओ। अब भाग किससे में देंगे, 17 में देंगे। 17 में देंगे, 7 में क्यों देंगे, तो 2 8 16। ये दशमलव हट गई है यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पर दशमलव लगा दिए। 7 में से 6 गया तो 1, यहाँ से कितना बचा, 0 3 2 छंगे 12। हम सिर्फ 2 अंक तक कर लेंगे। 3 में से 2 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पर कितना है, 0.86। क्या 0.86 है, अरे मत दो भले, आप दशमलव को 2 अंक तक देख लो, आप तो भले 6 को भी हटाई दो, 1 अंक तक देख लो। तो ये क्या 0.8 0.7 से बड़ा है क्या, मैं सिर्फ आपको एक अंक की तुलना करके बता रहा हूँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, और यहाँ पर कितना लिखा है, 1। क्या 1 सबसे बड़ा है क्या इनमें, 0.9 के बाद क्या आता है, 1.0 आएगा ना। 0.8 के बाद क्या, 0.9, और 0.9 के बाद 1.0, और क्या दशमलव के बाद 0 का महत्व होता है क्या, तो यानी कि 1 इनमें सब में बड़ा है। तो भैया देखिए, सबसे छोटा कौन, 0, उससे बड़ा कौन, ये मान किसका है, sin 30 का। ये मान किसका है, sin 43 का। ये मान किसका है, ये मान किसका है। तो क्या थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या sin थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है, कि या भैया यहाँ पर सबसे पहले 0 आया था, उससे बाद 0.5 आया, उसके बाद बढ़ के 0.7 आया, उसके बाद बढ़ के 0.8 आया, उसके बाद बढ़ के कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या sin थीटा के मान में वृद्धि हुई, तो यानी कि इसलिए सत्य। तो यानी कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, तो हाँ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हुई नहीं हुई वृद्धि, अब भैया वृद्धि है देखो, ये इससे बड़ा है क्या, हाँ है, ये इससे बड़ा है क्या, हाँ है, ये इससे बड़ा है क्या, ये इससे बड़ा है। तो यानी कि वृद्धि की तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर थीटा के मान में वृद्धि हुई कि 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45, 45 से बड़ा 60, 60 से बड़ा थीटा के मान में वृद्धि हुई। तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि हुई क्या, हुई। इसी का तीसरा सवाल तो सत्य है। सत्य क्यों है, मैंने आपको बता के करके बता दिया। इसी का सवाल नंबर 3। तो परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं सीधे सीधे, अब इसको रट लो या समझ लो। अच्छा बताओ, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है क्या, नहीं होती, क्यों नहीं होती, करके देख लें। अब याद करो, मैंने आपको सारणी बनाना सिखाया था। सारणी में हमने सिर्फ किसका मान बताया था, साइन का मान बनाया था। उसके बाद कोस का मान बनाने के लिए क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। तो ये मान फिर उल्टे आएंगे, समझ लो यार सामने क्या मतलब, बिल्कुल बच्चों की तरह।
अब सबसे पहले तो थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है कि हमसे पूछा, तो सबसे पहले हम थीटा के मान में वृद्धि करें। सबसे छोटा कौन? 0, 0 से बड़ा 30, 30 से बड़ा 45 से 60, 60 से 90। अच्छा बताना कोस 0 का मान कितना? 1। कोस 30 का मान कितना? √3/2। कोस 45 का मान कितना? कोस 60 का मान कितना? और कोस 90 का मान 0। तो हमने पहले थीटा के मान में वृद्धि कर दी, अब थीटा हमने मान रख दिया, तो क्या कोस थीटा के मान में वृद्धि हो रही क्या? ध्यान से देखना, सबसे बड़ा कौन आया? 1। सबसे पहले कौन आएगा? अब √3/2 को हमने हल किया था, कितना आया था? 1/√2 को हल किया था तो 1/2 को, तो उसके बाद कितना आया था? तो यहाँ देख के बताओ कि जो कोस थीटा के मान में वृद्धि हो रही कि कमी हो रही? बढ़ने पर कमी हो रही ना। तो इन्होंने क्या लिखा है कि क्या कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है? क्या हुई? क्या वृद्धि नहीं हुई, क्या हो रही? कमी। अगर ये लिखते कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ क्या कोस थीटा के मान में कमी होती है क्या, तो ये क्या होता? सत्य होता। लेकिन अभी क्या है? असत्य है, गलत है। गलत क्यों है? मैंने आपको करके बताया, कोई पूछे तो बता देना करके। सबसे अच्छी बात कि भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं रटवाऊं, बाकी आप भी रटो तो वो आपकी इच्छा है। पहला, दूसरा, तीसरा आया समझ में? इसका चौथा, चौथा सवाल क्या लिखा है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है। क्या थीटा के सभी मानों के ऊपर, अब थीटा के मान क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये जानते हैं हम थीटा में। अब क्या अगर भैया कोई लिखते हैं हमारे पास 15 डिग्री, तो क्या हम 15 डिग्री का मान जानते हैं क्या? नहीं जानते। हम जिनका जानते हैं उन्हीं की तुलना करेंगे। तो हम क्या क्या जानते हैं? 0, 30, 45, 60, 90। तो भैया हमसे ये पूछा है कि थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा का मान कोस थीटा के बराबर होता है क्या? थीटा के सभी मान, थीटा के सभी मान क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जिनके मान जानते उन्हीं को लिखेंगे। तो क्या करना कि जो थीटा का मान आप यहाँ रखो वही थीटा का मान आपको यहाँ रखना, और देखना है कि दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले आप 0 को ले लो। तो भैया हमने क्या लिखा? साइन 0 डिग्री। तो इस तरफ भी क्या लिखेंगे? कोस 0 डिग्री। ऐसा नहीं करना कि यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 30 लिख दो। क्या लिखा? थीटा के सभी मानों के लिए क्या इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है? तो दोनों को मान के लिए आपस में थीटा का मान भी क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हमने थीटा का मान कितना लिया? 0 डिग्री लिया। थीटा बराबर कितना? 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री। बताओ साइन 0 का मान कितना? 0। अच्छा कोस 0 का मान कितना? क्या दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। पहले वाले में नहीं आया, तो सारों में क्या आएगा? नहीं आएगा। थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। हाँ गलत है क्या आपस में बराबर? नहीं है। अच्छा दूसरा, हमने थीटा का मान कितना लिखा? साइन 30। तो इस तरफ भी क्या लिखेंगे? कोस 30। अच्छा बताओ साइन 30 का मान कितना? 1/2। बताओ कोस 30 का मान कितना? क्या दोनों आपस में बराबर है क्या? नहीं है। तो यानी कि अगर किसी एक के लिए मान बराबर नहीं है तो सभी के लिए मान बराबर नहीं होंगे। अब सभी की पूछा हमसे, किसी एक की नहीं पूछा। अगर सिर्फ ये 45 से मान बराबर हो जाएगा इसका अलग है। हमने पहले कितना लिया? 0 डिग्री। फिर कितना लिया? 30 डिग्री। हम तीसरा ले रहे 45 डिग्री। तो साइन 45 बताओ कितना? 1/√2। अच्छा कोस 45 कितना? तो ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन क्या हमसे विशेष 45 डिग्री के लिए पूछा है क्या? हमसे क्या पूछा है? थीटा के सभी मानों के लिए। तो सभी मान कौन से? 0, 30, 45, 60, 90। अच्छा 60 के लिए 60 लिख दो। तो बताओ साइन 60 का मान कितना? अच्छा कोस 60 का मान कितना? अच्छा 90 के लिए बात आ जाओ तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो साइन 90 1 और कोस 90। तो भैया देखो क्या सभी आपस में बराबर है क्या? सिर्फ एक कौन बराबर हो रहा है? तो एक का थोड़ी पूछा, हमसे क्या पूछा? सभी मानों के लिए, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या बराबर है क्या? नहीं है, तो असत्य। अगर परीक्षा में विशेष कर पूछ ले बताओ 45 डिग्री के लिए क्या साइन थीटा का मान कोस थीटा के बराबर होता है क्या? तो क्या करोगे? 45 के लिए होता है क्या? मान रख के देख लेंगे। साइन 45 बराबर कोस 45 आपस में बराबर है तो है। अब पूछ ले सभी के लिए किसी एक के लिए, आया नहीं आया समझ में? तो क्या जो होता सत्य सत्य। पांचवा सवाल, ए बराबर 0 डिग्री
क्या आप बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं? तो काहे बात कर रहे हैं, चुपचाप बैठ जाइए। फिर मैं दूर दूर स्ट्रिक्टली तरीके से सभी को बिठाऊंगा, फिर बोलूंगा बात मत करो, किसी एक को डांट दूंगा। फिर जो यार थोड़ा सामने वालों देख लो, एक तो मेरी नाक बह रही जोर से। ए बराबर कितना लिखा है 0 डिग्री। इसके लिए क्या पूछा है कि कोस ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब क्या हुआ, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मतलब क्या है, परिभाषित नहीं है, यानी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, नहीं इसका मान नहीं बताया जा सकता। और इसका मान किसका मान नहीं बता सकते हम, अनंत का मान बता सकते हैं क्या? तो अनंत को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। और अपरिभाषित को क्या बोलते हैं, परिभाषित नहीं है। कि जिसको परिभाषित, आपने पढ़ा होगा समाज विज्ञान में हिंदी में कि किसी की परिभाषा लिखिए, पढ़ा होगा, संधि की परिभाषा लिखिए, बताओ क्या होता संधि। छोड़ो आप, तो हम नहीं पढ़ाते हिंदी। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। बात मत करो, अरे बात मत करो। तो भैया अपरिभाषित का मतलब क्या, कि जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। और परिभाषित नहीं किया जा सकता उसका चिन्ह हम क्या मानते हैं गणित में, अनंत। क्योंकि अनंत में हम कौन सी संख्या को मान ले, क्या गणित की संख्या जो हम गिन सकते हैं क्या उनको, उसका छोर का अंत है क्या, नहीं है, अनंत है। तो यानी कि हमसे पूछा है कि क्या कोस ए बराबर कितना 0 डिग्री। तो क्या किसका मान, कोट ए का मान अनंत होता है क्या? तो यानी कि हम कोट और ए का मान कितना रखेंगे 0 डिग्री। अच्छा बताओ कोट 0 का मान कितना होता है, कितना होता है? हाँ कोट 0 का मान कितना होता है, अपरिभाषित होता है। कोट 0 का मान अपरिभाषित। तो क्या ये परिभाषित है या नहीं है? अब देखो आप, मान सामने लिखा है ए बराबर 0 डिग्री, हमसे पूछा है कोट ए, तो हमने एक जगह पर रख दिया 0 डिग्री। अब हमने कोट 0 का मान रख दिया कितना, अपरिभाषित होता है, पक्का ये होता है, मेरे को याद नहीं है तो देखो ये होता है। तो ये अनंत कौन है, अपरिभाषित। अपरिभाषित को हम क्या लिखते हैं, परिभाषित नहीं। सही है गलत है? तो ये आपसे सीधे सीधा अगर ऐसे पूछ ले कि भैया ए का मान 30 डिग्री, ठीक है, इतना दे दिया, और आपसे पूछ ले कि भैया साइन ए बराबर 1/2 होता है या नहीं होता है, तो बताओ होता है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मान कितना लिखा है 30 डिग्री, तो जहां पर ए लिखा है वहां पर 30 लिखेंगे, साइन 30। अब हम साइन 30 का मान देखेंगे कितना, 1/2 होता है क्या? तो यहाँ पर ये तो पूछा हमसे, तो बताओ ये होता है नहीं होता है? होता है। तो ए से हमसे ये पूछा है कि ए बराबर कितना 0 डिग्री। ये ए यहाँ पर ये लिखा है ना, जो भी यहाँ पर कोट के साथ आएगा सब इनका थीटा होगा। अब वो थीटा को आप ए लिख दे, बी लिख दे, 0 डिग्री लिख दे, 45 डिग्री लिख दे, या थीटा लिख दे, या ए प्लस बी करके लिख दे, ये सब क्या होंगे, इनके थीटा ही होंगे, थीटा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना दिया था 0 डिग्री, और किसके लिए दिया था, कोट के लिए। तो कोट 0 का मान अपरिभाषित, अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं, तो सत्य है, सत्य है। तो ऐसे आते परीक्षा में कंफ्यूजन करने वाले सत्य सत्य। आए नहीं आए समझ में, आगे। अब बात आती है आपके बड़े सवालों की, प्रश्नावली 8.2 यहां से खत्म है आपकी। भैया अब 1 मिनट रुक जाना, देख लेंगे मेरे को कि क्या दिया 8.3 में, आपको सिलेबस छोड़ दिया था। अब भैया बात नंबर 1 सुनना ध्यान से। प्रश्नावली 8.1 और 8.2 में से आपका 3 नंबर का सवाल आने की पूरी पूरी संभावना है, और वहीं से आएगा। अब 8.3 में अगर आपका ब्लूप्रिंट बदलाता है, जो कि अभी नहीं बदला है, कब आएगा, दिसंबर में आएगा। दिसंबर में आता है तो भैया आप अगर उसमें कह दिया कि 4 नंबर 5 नंबर के सवाल आएंगे, तो 4 नंबर 5 नंबर के सवाल यहीं से आएंगे, जो कि हमारी शुरुआत हो रहे हैं। तो 8.1 और 2 में आपको कुछ पूछना तो पूछ लो। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, साइन का मान कितना होता है, साइन थीटा 1/कोसेक थीटा। अगर मैं पूछूं साइन थीटा का मान समकोण त्रिभुज में कितना होता है, कितना होता है, साइन थीटा का मान समकोण त्रिभुज में कितना होता है, हम पूछ जाएंगे लाल बटे का लंब बटे कर्ण। कोई पूछ ले टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार। 8.2 में हमने क्या पढ़ा, सारे मान पढ़े, कहां से 0 से 90 डिग्री तक, किसके लिए, साइन कोसेक कोसेक टेन कोट के लिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, जुबान पर रख लो, कोई नींद में पूछ ले बता दो ऐसा। कि भैया जब आपको मान याद होंगे ना, तो आपका हौसला ऊंचा रहेगा। हौसला ऊंचा रहेगा मतलब कि सवाल आपके बनेंगे प्रश्नावली 8.3 शुरू।
अब 8.3 शुरू के पहले मैं कुछ सवाल करवा रहा हूं आपको। सर्व समीकरण सूत्र हमने कितने पढ़ लिए अभी तक? एक पढ़ा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोस थीटा नहीं 1/कोसेक थीटा। एक साइन थीटा में समकोण त्रिभुज में पढ़ा, कितना पढ़ा? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहां से साइन थीटा एक और मान आ रहा आपका क्या रहा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक नया सूत्र पढ़ेंगे। साइन थीटा कितने मान होगा आपके पास? एक तो हुआ 1/कोसेक थीटा। समकोण त्रिभुज में साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एक साइन थीटा आपका ये बनेगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे बन रहा सभी आपको भी पता चलेगा कुछ देर बाद। तो यहाँ से आपको कुल मिलाकर 3 सर्व समीकरण पढ़नी है। 3 सर्व समीकरण मूल होती हैं, उनके 2-2 बच्चे होते हैं, तो यानी कि 3 या 9 हो जाएंगे वो। तीन सर्व समीकरणों को गम कर रहे हैं हम। कैसे बनती है मैं बता रहा हूं, परीक्षा में आती है, पिछली बार आई थी। इससे तो काफी अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे अभी आप। ये क्या है? किस प्रकार का त्रिभुज है? 3 कोण वाला त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 कोण के अलावा क्या होंगे? और अरे समकोण त्रिभुज है, इसकी एक खड़ी भुजा और एक आड़ी भुजा, यानी कि यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो हम इसको मान रहे हैं कि एक ये समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के कई सारे प्रकार पढ़े, इसमें हमने पार्ट 8 में पढ़ा सिर्फ समकोण त्रिभुज। तो भैया सर्व समीकरण है, कोई सवाल नहीं है, कोई उदाहरण नहीं। सर्व समीकरण अब बताओ भैया, समकोण के सामने वाली भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। नीचे वाली भुजा कौन होगी? खड़ी वाली भुजा कौन होगी? इतना तो पता ही है हमें। तो हम इसको मान के चल रहे कि ये क्या है हमारा? आधार। अब हम इसको आधार ऐसे लिखें या इसको आधार ए करके लिख दें, हम इसको लंब ऐसे लिखें या लंब एल करके लिख दें, या हम इसको कर्ण लिखें या K4 कर्ण लिख दें। आपकी इच्छा हो तो आप इसे परपेंडिकुलर का P लिखो, हाइपोटेनियस का H लिखो। कहा परपेंडिकुलर? तो ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। गलती होगी, देखो आप अंग्रेजी माध्यम फटा से टोक, गलती तो कर ही नहीं सकते। हाँ तो भैया क्या दिया है? दिया है, बात मत करना। समकोण त्रिभुज एबीसी में यही दिया है। समकोण त्रिभुज एबीसी में हम एक सर्व समीकरण सिद्ध करनी है। मैं सर्व समीकरण का यहाँ पर नाम लिख रहा हूं कि हमें यह सिद्ध करना है कि भैया बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या? ये एक सूत्र है, सूत्र जाना जाता है सर्व समीकरण के नाम से। तो मैं इसको हल कर रहा हूं, तो हालांकि मैं लिखना नहीं चाह रहा था, इसको लास्ट में लाएंगे, तो हम इसी को बनाएंगे। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या 1 होता है क्या? अब भैया यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या लिखा है? थीटा। यहाँ पर क्या लिखा है? थीटा। यानी थीटा का जो मान यहाँ पर होगा वही थीटा का मान यहाँ पर है। अगर साइन का स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर है, तो क्या दोनों को हल करने पर इसका मान क्या आएगा? 1 आएगा क्या? पहली बात क्या याद रखनी, दोनों का थीटा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है क्या? सीधे सीधे परीक्षा में आता है जोड़ी मिलान में। 3 सर्व समीकरण में से पहले सर्व समीकरण हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है, हमें एक समकोण त्रिभुज मान के चल रहे हैं। तो क्या हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में, ये हमने माना है, ये हमें दिया नहीं है। अच्छा इसमें समकोण कौन है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। हम इससे पता चल गया कि बी के सामने वाली भुजा कर्ण, एक हो गया आधार और एक हो गया लंब। अब भैया समकोण त्रिभुज हम क्या जानते हैं? एक पाइथागोरस प्रमेय के अलावा कुछ नहीं जानते। तो चूंकि हम लिख देंगे, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, चूंकि का मतलब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होता है भैया? होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है भैया। मैं एबीसीडी में लिख दूं कि ऐसे लिखते चलो? ऐसे लिखते चलो, ऐसे लिख दो। तो भैया क्या है? ये हमारे पास एक समीकरण बन गया। अब यही समीकरण है, क्या मान, हम क्या मान रखेंगे इसमें? इतना लिख दिया हमने, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण बी से हमें पता चल गया कि बी सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, एक आधार हो गया और एक लंब हो गया। उसके बाद हमने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या जानते हैं? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ध्यान से देखना, अब हम पहली सर्व समीकरण लाना है। क्या पहली सर्व समीकरण में सब कुछ प्लस प्लस है? क्या बराबर के एक तरफ 1 लिखा है? क्या लिखा है? अब अच्छा भैया हमने क्या पढ़ा है कि अगर मैं लिख दूं 5 बराबर 5, फिर से वही बात, थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूं। अब भैया ये क्या है, दोनों आपस में बराबर है क्या? अब अगर मैं 5 में 3 का गुणा कर दूं तो क्या ये 5 बुरा मान जाएगा क्या?
क्यों नहीं मानेगा? अब क्या आपस में बराबर बचेंगे क्या? मान जाएगा ना। फिर ये क्या कहेगा, भैया मेरे को छोटा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, तो फिर क्या है आपस में ये दोनों जो हमने यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया था इन दोनों के बीच में, क्या आप वह बराबर का चिन्ह हम यहाँ लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में? नहीं लगा सकते। तो यानी कि अगर हमने इसमें 3 का गुणा किया है तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 तिया कितने होते हैं? 15। 5 तिया कितने होते हैं? 15। तो यानी कि अगर एक में कुछ छेड़छाड़ करो तो गणित कहता है कि समीकरण को फिर से सिस्टमेटिक बनाने के लिए उसमें भी उसी प्रकार की छेड़छाड़ करनी पड़ेगी आपको। यानी 3 का गुणा यहां पर किया, 3 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा। मैंने लिखा फिर से 5 बराबर 5। ये दोनों बच्चे मान लो आप, इनको जुड़वा भाई है मान लो। भैया इसको हमने 2 रुपए दिए, तो क्या ये वाला भाई बुरा मानेगा क्या? बिल्कुल मान जाएगा कि इसके ऊपर अपराध तो 7 रुपए होगा, मेरे पास 5 रुपए बचे, तो दोनों को फिर से बराबर करने के लिए बिना भेदभाव के क्या करना पड़ेगा? इसको भी 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या होगा कि ये 5 और 2 7 और ये 5 और 2 7, ये फिर से साथ साथ खेलने लगेंगे। क्योंकि भैया, हाँ भैया अब ये तो 7 होगा, ये 5 क्या इसके साथ जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसी तरह भैया ये बड़े हो गए भैया, मान लिया जाए एक भाई के पास 150 रुपए, दूसरे के पास भी 150 रुपए, मान लिया जाए दोनों मजदूरी करने के। अब भैया इससे ले लिए मान लो 20 रुपए, अब इससे 20 रुपए ले लिए तो ये वाला तो बुरा मान जाएगा ना कि भैया 150 रुपए में से मेरे से 20 रुपए लिए, तो इससे भी तो लो, तो मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। अब भैया इसके पास अभी कितने हैं? 150 ही है, तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? यानी कि इससे 20 लिए तो इससे भी क्या करना पड़ेगा? 20 लेना पड़ेगा, तभी तो आपस में बराबर होंगे। आप फिर से बराबर हो गए, अगले दिन फिर से खुशी से काम पे जाएंगे, तो 130 आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी कि गणित कहता है कि अगर आप समीकरण के एक पक्ष में कुछ कर रहे हो तो वही समान प्रक्रिया आपको दूसरे पक्ष में भी करनी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पर 3 का गुणा किया है 5 बराबर 5 में, तो यहाँ पर भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। अगर आपने 2 जोड़ा है तो यहाँ पर भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। अगर आपने किसी संख्या का भाग दिया है, भाग देखो, देख ये भैया 20 रहा, ये देखो ये 20 रहा भैया, इसमें 4 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 5। तो क्या इसके बराबर रहेगा क्या? नहीं रहेगा। कहां रहेगा? ये 5 और 20 बराबर है क्या आपस में? नहीं है। तो फिर भैया इसमें भी 4 का गुणा किया है तो इसमें भी 4 का गुणा करो आप, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। हाँ, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यानी कि एक तरफ किसी संख्या का भाग दे रहे हो तो दूसरी तरफ भी संख्या का भाग देना पड़ेगा। एक तरफ किसी संख्या का गुणा कर रहे हो तो उस तरफ भी दूसरी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अगर एक तरफ किसी संख्या को घटा रहे हो तो दूसरी तरफ भी उस संख्या को आपस में बराबर करना पड़ेगा। क्यों? दोनों को आपस में बराबर करने के लिए। तो यही बात हम इसमें करेंगे। अब ध्यान से देखना, पहली सर्व समीका हल करनी है। क्या मैं आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग को लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग लिख दूं? ये लिखा मैंने आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इसमें मैं लंब को लिख रहा हूं आगे और आधार को लिख रहा हूं पीछे। बात एक ही, 3 और 2 जोड़ा, 2 और 3 जोड़ो, बात एक ही। यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा सा बदल दिया उसको बस। अब हमें क्या करना है? कुछ पल्ले नहीं पड़ा, नींद में होगा भाई। हमने मान लिया इसको समीकरण 1। समीकरण 1 कहां से बना? पाइथागोरस प्रमेय से बना था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब मेरे को एबी बीसी सीडी लिखी दें तो कर्ण कौन है यहाँ पर? एसी, एसी स्क्वायर। लंब कौन है? एबी, एबी स्क्वायर प्लस, मत लिखो आप तो, पहले आप कंफ्यूजन दूर कर लो, आपको लिखना है कि नहीं लिखना। वो लिखने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भैया समीकरण 1 है, मैं समीकरण में किसी संख्या का एक भाग दे रहा हूं इसमें से, या तो कर्ण का, लंब का, आधार का। तो सबसे पहले मैं भाग दे रहा हूं भैया कर्ण का। ये समीकरण 1 है, तो समीकरण 1 में किसका भाग देने पर? कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर, कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर। अच्छा, कर्ण स्क्वायर का भाग क्यों दे रहा हूं? ध्यान से देखो, अगर मैं इस कर्ण स्क्वायर को अब ये कर्ण स्क्वायर लिखा है, मेरे को इसको उड़ाना है, तो मैं इसमें किसका भाग दूं कि इसका मान 1 बच जाए? क्योंकि मेरे को बराबर की एक तरफ क्या लेके आना है? 1 लेके आना है। और हो सकता है आगे जाते जाते मेरा ये वाला काम भी बन जाए उस तरफ, क्योंकि हम क्या जानते हैं? हम कुछ जानते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा हम क्या जानते हैं। तो भैया मैंने क्या कहा कि समीकरण 1 में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर। अच्छा, इस कर्ण स्क्वायर में अगर मैं सिर्फ कर्ण के भाग दूं तो क्या होगा? यहाँ पर तो कर्ण की, देखो ये क्या लिखा है? कर्ण स्क्वायर। मेरे को इस कर्ण स्क्वायर को खत्म करके क्या लाना है? 1 लाना है। अब जैसे मेरे को 4 में किसका भाग दूं कि 1 बच जाए, तो 4 के भाग दूंगा। तो ऐसे यहाँ पर मैं कर्ण स्क्वायर में किसका भाग दे दूं कि 1 बच जाए, तो कर्ण स्क्वायर का मान लो कर्ण के दूं, तो कर्ण स्क्वायर को तो हम ऐसे लिखते हैं कर्ण गुणा कर्ण, मतलब तभी तो जाकर कर्ण स्क्वायर होगा। और अगर मैं सिर्फ इसमें भाग दूं कर्ण का, तो यहाँ तो एक कर्ण से एक कर्ण बचेगा, तो किसका भाग देना पड़ेगा? कर्ण स्क्वायर के। कर्ण से कर्ण, दोनों कर्ण से दोनों कर्ण क्या हो जाए? कट जाए। तो भैया मैंने क्या कहा कि पूरे समीकरण 1 में किसका भाग देने पर? कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर।
क्यों भाग देने पर? क्योंकि मेरे को बराबर के एक तरफ क्या दिख रहा? एक दिख रहा है, तो भैया 2 भाग। तो समीकरण एक क्या है? कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर। अब मैंने मेरे मतलब के लिए एक तरफ तो कर्ण स्क्वायर का भाग दे दिया। अब ये समीकरण तो आपस में बराबर है, तो भैया पूरा भाग तो इसमें भी देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने क्या सीखा कि समीकरण को बराबर करने के लिए अगर इस तरफ की संख्या का भाग दे रहे तो उस तरफ भी भाग देना पड़ेगा। तो 2 इस तरफ भी भाग, ये लो स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर, हाँ सही है भैया, स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो लंब स्क्वायर किसका भाग दे रहे हैं? कर्ण का दे रहे हैं ना, अलग अलग नहीं देना है। जिस एक का भाग दिया उसका भाग इस तरफ देना है। कर्ण स्क्वायर का भाग यहाँ दिया तो यहाँ पर भी किसका देना है? कर्ण स्क्वायर के। और ये आधार स्क्वायर कहां से आया? ये तो इसके साथ ही है ना, तो अगर भैया लंब में भाग दिया तो किसमें भाग देना पड़ेगा? आधार में भाग देना पड़ेगा। तो दे दिया हमने आधार में भाग, तो यहाँ पर क्या बचा है? आधार स्क्वायर बटे क्या बच गया? कर्ण स्क्वायर। हो गया क्या? अगर हमने किसी एक में भाग दिया हमारे मतलब के लिए, तो भैया बराबर कुछ तरफ भी आपको भाग देना है कर्ण स्क्वायर का, बराबर कुछ तरफ भी भाग देना है कर्ण स्क्वायर का। अब हमने लंब में तो भाग दे दिया कर्ण का, तो आधार क्या अलग सा आएगा? अगर मान लिया जाए आधार आगे होता तो फिर लंबा बच जाता। तो यानी कि लंब में भाग देना है, आधार में भी भाग देना है, सभी में भाग देना है, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर भेदभाव कर लेंगे तो समीकरण बिगड़ जाएगा। अब बात मत करो, मैं सामने खड़ा हूं, मेरे को देखो, बोर्ड को देखो, मेरे को नहीं। अब भैया इससे होगा क्या? कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर गयो, क्या बचो? बराबर 1। और अब ध्यान से देखना, क्या ध्यान से देखना भैया, ये लिखा लंब बटे लिख दिया मैंने कर्ण, दोनों का स्क्वायर है, तो क्या दोनों के ऊपर कोष्टक लगा पूरे का स्क्वायर लगा दूं? बात एक ही है। इस कोष्टक हटाएंगे क्या बचेगा? लंब स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, यही बचेगा। इस तरफ भी ऐसे कर दो कि हमें तो कुछ नहीं करना है, कि बोर्ड भरना है बस, आधार बटे कर्ण। यहां पर भी क्या कर दिया? स्क्वायर लगाकर कोष्टक लगाकर पूरे का स्क्वायर कर दी। अच्छा ये क्या बचा? अब हमने क्या बनाया यहां पर? समकोण त्रिभुज। और मैं को जल्दी से बता दो, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान कितना होता है? देखिए हमने साइन थीटा का मान पढ़ा है 1 बटे कोसेक थीटा, लेकिन अगर हम उसी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान की बात करेंगे तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे होगा। तो यानी कि भैया ध्यान से देखना, चूंकि हम जानते हैं लंब बटे कर्ण कितना? लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। कहां से आया? यहां पर देखो ये क्या लिखा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण किसका मान है? यहां पर देखो ध्यान से क्या लिखा है? समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण किसका मान होता है? आधार बटे कर्ण किसका मान होता है? कोस थीटा का। तो इनका मान रख दो इनकी यहां पर उठा उठा के। तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, क्या स्क्वायर था? तो साइन स्क्वायर थीटा, बीच में क्या है? प्लस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण किसका मान? कोस थीटा का। कोस थीटा, क्या यहाँ पर स्क्वायर है? कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम पता है कि थीटा के ऊपर कभी स्क्वायर नहीं लगाना, यही लाना था। तो क्या गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमारी पहली सर्व समीकरण बन गई। क्या बनी है? हम इसको पलट के लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर परीक्षा में आ जाए तो क्या करना भैया कि सर्व समीकरण को हल करके बताओ, सिद्ध करके बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 होता है क्या? तो होता है। कहां से होता है? सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तो उसमें हम किसी एक को समकोण नाम दे देंगे। तो ए बी सी नाम दे दिए, बी को हमने समकोण बना दिया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, बाकी एक आधार और एक कर्ण, इतना होगा। हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी बराबर 90 डिग्री। और चूंकि हम समकोण त्रिभुज में एक ही प्रमेय जानते हैं बस, पाइथागोरस प्रमेय, तो हमने लिख दिया पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हम धीरे धीरे 3 सर्व समीकरण को हल करने के लिए हमने इस बार किसका भाग दिया? कर्ण का। एक बार लंब का देंगे, एक बार आधार का देंगे। बस आपको याद रखना कि साइन प्लस कोस में बराबर की तरफ क्या आता है? 1। तो सबसे पहले तो कर्ण को उड़ाओ साइन कोस लाने के लिए। तो हमने क्या कर दिया? पूरे समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया। स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर वाले का भाग दिया, अगर स्क्वायर नहीं होता तो सिंपल का भाग देते, क्योंकि हमें कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर को उड़ाकर कितना लाना है? 1 लाना था, तो इसलिए हमने पूरे समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग दिया। अब हमें 1 तो सिर्फ यहां पर चाहिए था, लेकिन जब हमने कर्ण स्क्वायर का भाग इसमें दिया है तो फिर भैया लंब में भी कर्ण स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा, आधार में भी कर्ण स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा। अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर था तो मैंने कोष्टक लगाकर दोनों का एक ही करके पूरा होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर भी कोष्टक लगाकर पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। अब हमने देखा क्या कि हम तो जानते हैं कि भैया लंब बटे कर्ण समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान होता है, तो हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। आधार बटे कर्ण समकोण त्रिभुज में कोस थीटा का मान होता है, तो ये देखो हमने आधार बटे कर्ण बराबर कोस थीटा लिख दिया। आगे क्या किया? कुछ नहीं किया, ऐसा कैसा मान रख दिया? 1 बराबर बराबर लंब बटे कर्ण का मान हम जानते हैं साइन थीटा, स्क्वायर था तो
स्क्वायर लगा दिया, बीच में प्लस था तो प्लस लगा दिया, आधार बटे कर्ण कोस थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया। इससे क्या हो गई, सर्वसमीका सिद्ध हो गई। 3 नंबर की आए नहीं आया समझ में? अब रुक जाओ अभी आप। इसके 2 बेटे और बनेंगे, 2 नहीं बनेंगे 4 बनेंगे। नहीं 9 बेटे एक से नहीं बनेंगे, अभी 2 भाई और आएंगे उनके बनेंगे, चिंता मत करो आप। हमारे भारत में जनसंख्या वृद्धि पर कोई रोकथाम है ही नहीं। 1 के 2 1 के 3, अभी फिलहाल 2 पर रोकथाम हुई है, पहले तो 5 5 6 6। अब ध्यान से देखना भैया, सर्वसमीका मूल सर्वसमीका की क्या बनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बेटा जन्म लेगा, हाँ बेटा बेटी कुछ मान लो, मतलब भैया किसी भेदभाव नहीं। अब ध्यान से देखना, बराबर को तरफ क्या लिखा है 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, मेरे को कल्याण दो पढ़ा रहा हूं भैया सामने देख लो, बराबर को तरफ पहले से क्या लिखा है 1, ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस का उस तरफ कहां जाएगा माइनस का, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बना, एक बेटा के जन्म हुआ। अच्छा स्क्वायर हटता है, सामने वाली संख्या के ऊपर क्या लगता है 4-5 महीने की एडवांस फीस एक साथ दे तो मिट्टी खिला दूंगा। बात मत करो, मजाक मजाक में सर्वसमीका छूट जाएगी। मूल सर्वसमीका क्या है, ये इसका बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर था प्लस का उस तरफ जाके क्या होगा माइनस। अच्छा स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, एक कहां से आया, अब मेरी सुनो तो मैं बताओ कहां से आया। ये यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आया था हमारा, अभी एक यहाँ से हल करने पर आया। अब ये कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर उत्तर खत्म होगा, ये आगे वाले सर्वसमीका आपको लिखना है, बस यहाँ उत्तर कहां है आपका, यहीं पर ही खत्म। ये आगे वाले सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा बराबर की तरफ एक भी ऐसा का ऐसा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस का था बराबर उस तरफ कहां जाएगा, ये माइनस का गया, एक यहाँ से आया। अभी पढ़ा नहीं पढ़ा बल्ले, ये ऐसा लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा तो इस तरफ ऐसा का ऐसा ही, ये एक कोस स्क्वायर प्लस का था उस तरफ जाकर, तो मैंने बस इसको डब्बे में बंद कर दिया लाइन खींच के। बंटवारा नहीं किया अभी इनका, बाद में होगा बंटवारा, अभी दूध के दांत नहीं आए इनके। हाँ भैया ये स्क्वायर हटा, स्क्वायर हटने के साथ होता क्या है, सामने वाली संख्या के ऊपर अंडर रूट लगता है। तो ये इसका बेटा और ये इसका बेटा, 3 पीढ़ियां हो गए एक साथ, तो 2 बच्चे एक साथ हो गए। अभी और 2 होंगे एक के, गलत बता दिया था मैंने, 5 या 15 बनेंगे, 15 लोगों का परिवार। अब ध्यान से देखना, क्या हमारी कोस स्क्वायर के साथ दुश्मनी है क्या, उसको क्यों भेजा बराबर को तरफ, साइन को भेजो, तो कोस स्क्वायर को इस तरफ ही रहने दो आप, कोस स्क्वायर थीटा इस तरफ ऐसा का ऐसा, एक इस तरफ ऐसा का ऐसा, साइन प्लस का उस तरफ जाकर, तो ये देखो भैया दूसरा बेटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, कहां से आया, इसी से आया है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारी किसी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं कि सिर्फ कोस को ही क्यों भेजा, हमने एक बार कोस को भेजा, दूसरी बार साइन को भेजा। फिर से स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, तो कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 से कितने बन गए, 4 और बन गए, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार होगा, 10 लोगों का परिवार और आएगा कल। अरे एक बनी ना, अभी तो 2 और मूल सर्वसमीकाएं बनेंगी, ऐसे 3 होती है, 3 मूल, 3 से 4 और बनेंगे, यानी कि 1 के हो गए कितने 5, 5 दिया 15। अरे सरल सवाल। अब क्या किया मैंने, अलग से कुछ किया क्या, एक ही सर्वसमीका आई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान क्या रखना है, अगर यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना आया a आया, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए a ही आना चाहिए। अगर यहाँ पर b आया तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए b। अगर दोनों का थीटा समान है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, सूत्र कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 30 डिग्री ही होना चाहिए, आपस में इनके मान बराबर होना चाहिए, थीटा के मान आपस में, फिलहाल थीटा को थीटा ही रहने दो। तो ये यहाँ तक आपकी मूल सर्वसमीका थी, और यहाँ से आपकी 2 आ गई। अब किसी को कुछ पूछना हो उसमें तो पूछ लो आप, हाँ पूछ लो आप, यू कैन आस्क। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूछने लायक कुछ छोड़ू नहीं, सब कुछ तो बता दिया मैंने। हाँ बाकी हाँ पूछो पूछो भैया, ये पूछना कोई बात नहीं। पढ़ के आना भैया, कल तो आना है आपको ना, हाँ आना है कल। तुम तो फीस ले आना, धनतेरस मनवाओ मेरे तो।